हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। कुछ समय से मैं अपने लेक्चर्स नहीं बना पा रहा था, बट अब फिर से मैं आपको अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपलोड करने जा रहा हूँ अपने लेक्चर्स। तो होप आप लोग अप्रिशिएट करेंगे इन वीडियोस को और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर, जो कि स्टोरेज क्लासेस के रिगार्डिंग है C++ के अंदर। तो स्टोरेज क्लासेस का जो कंसेप्ट है ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि स्टोरेज क्लासेस एक्चुअल में होती क्या हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिमेनिंग ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, और इस लेक्चर के अंदर हम एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर, ये तीन स्टोरेज क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि स्टोरेज क्लासेस एक्चुअल में इनका अगर कंपेयर किया जाए, जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको स्टोरेज क्लासेस अलग अलग में डिवाइड किया जाता है। तो अगर इनका कंपेयर किया जाए तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का जो लाइफ टाइम है वो फंक्शन के ब्लॉक तक होता है। कंटेक्स्ट का जो है लोकल विजिबिलिटी होती है इसकी, और इसमें इनिशियल वैल्यू हमेशा गार्बेज से इनिशियलाइज होती है, और इसका जो स्टोरेज है वो स्टैक सेगमेंट पे होता है। और कीवर्ड हम लोग जो यूज़ करते हैं इसमें ऑटो कीवर्ड यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर हैं, इन तीनों का जो लाइफ टाइम है, एक्सटर्न और स्टैटिक का तो एंटायर प्रोग्राम होता है, और रजिस्टर वेरिएबल जो होते हैं, जो कि रजिस्टर हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इसका जो कंटेक्स्ट है वो फंक्शन के ब्लॉक तक लिमिटेड रहता है, क्योंकि इसका जो विजिबिलिटी है वो रजिस्टर की लोकल रहती है बट एक्सटर्न की ग्लोबल रहती है, और स्टैटिक की लोकल तो रहती है बट इसका जो विजिबिलिटी, ये जो लाइफ टाइम है इसका प्रोग्राम रहेगा। जब तक हम प्रोग्राम के अंदर रहेंगे स्टैटिक वेरिएबल अलाइव रहेगा बट इसकी विजिबिलिटी लोकल रहती है। और इनिशियल वैल्यू जो है वो एक्सटर्न की और स्टैटिक की ज़ीरो से इनिशियलाइज होता है। अगर हम इसे इनिशियलाइज ना करें तो ज़ीरो से इनिशियलाइज होगा, और रजिस्टर वेरिएबल जो होता है वो गार्बेज से इनिशियलाइज होता है। अब इनका जो स्टोरेज है, जैसे ऑटोमेटिक वेरिएबल का स्टैक सेगमेंट होता है, इसी तरीके से एक्सटर्न का और स्टैटिक का डेटा सेगमेंट में स्टोरेज होता है। और रजिस्टर्स का जो सीपीयू के रजिस्टर्स होते हैं उसमें वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और कीवर्ड्स तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक्सटर्न होता है, और स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक होता है, और रजिस्टर को सेम रजिस्टर ही लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले एक एक्सटर्न इंट एक्स, इसे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये एक तरह का रेफरेंस हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। अब इस वेरिएबल को अगर हम ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, इंट एक्स स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, तो ये यहाँ पे एरर देगा। इसलिए अगर हम और इसे हम फर्दर यूज़ करेंगे तो ये एरर देगा। तो इसलिए हम लोगों को इस रेफरेंस के बाद इस वेरिएबल को, इस स्टेटमेंट को फिर से लिखना पड़ेगा, इंट एक्स। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैटिक इंट वाई। हमने वाई को डिक्लेयर किया है, यहाँ पे जेड को डिक्लेयर किया। अब ये जो स्टैटिक इंट वाई है, स्टैटिक इसका, बट इसका जो इसके जो लाइफ टाइम है वो, क्योंकि हम लोगों ने इसको एज ए ग्लोबली डिक्लेयर किया है, तो जब हम ग्लोबली इसको डिक्लेयर करेंगे तो इसमें कोई भी फंक्शन या कोई भी क्लास इसका यूटिलाइज कर सकता है। सिमिलरली हमने इंट जेड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये भी एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल है। विदाउट एक्सटर्न कीवर्ड के हम लोगों ने इसे इंट जेड को डिक्लेयर किया है, बट इसका ग्लोबल अपीयरेंस है। और चलिए क्लास डेमो में देखते हैं हम। क्लास डेमो इंट ए, ये इसका इंस्टांस वेरिएबल हो गया डेमो का इंट ए, क्योंकि डेमो का जो ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के साथ इस इंट ए का मेमोरी एलोकेशन होगा। पब्लिक के अंदर हमने एक शो नाम का फंक्शन बनाया है, और ये शो नाम का फंक्शन, क्योंकि इंट ए इज़ ए प्राइवेट, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्राइवेट रहता है, और पब्लिक के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे शो नाम का फंक्शन बनाया है, जिसमें हमने एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें एंटर करनी है। तो ए की वैल्यू जब हम एंटर करेंगे, सी इन कराएंगे,
इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड, ये ऑपरेटर्स हैं, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को ओवरलोड किया गया है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज होगी, कीबोर्ड से ये ए की वैल्यू को डिमांड करेगा। और नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल ए को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, इसके बाद एक्सटर्न वेरिएबल को प्रिंट कराया, उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट कराया। नेक्स्ट वेरिएबल, ये सिंपली ये एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि है, बट हमने यहाँ पे इंट जेड को जो है, हाँ ये हमने इंट जेड डिक्लेयर किया है। ये भी एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसे भी हम ग्लोबल लिख देते हैं यहाँ पे, यस ग्लोबल लिख दिया हमने। नेक्स्ट हमने एक शो नाम का फंक्शन, ये क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और एक और शो नाम का फंक्शन बनाया हमने यहाँ पे, ये सिंपली। तो ये जो फंक्शन है इसमें हमने रजिस्टर इंट z1 को डिक्लेयर किया है, और अब यहाँ पे x, y, z और z1 ये चारों वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि x इज़ ए एक्सटर्न वेरिएबल एंड z इज़ ए ऑल्सो ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे ग्लोबल लिख देते हैं हम, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और ये वेरिएबल जो है ये, क्योंकि ये रजिस्टर वेरिएबल है तो हम यहाँ पे रजिस्टर लिख देते हैं, रजिस्टर z1, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा हो गया। तो डिफरेंट वेरिएबल्स को यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है, और मेन के अंदर डेमो डबल डी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, और सी आउट के अंदर हमने इंसर्शन ऑपरेटर के साथ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टोरेज क्लासेस। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है ये रिमेनिंग स्टोरेज क्लासेस को डिक्लेयर कर रहा है, सॉरी यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है dd.show और शो फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस को बीच में एक लाइन हम लोग कर देते हैं, std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट। यहाँ पे हम लोग \n \n यूज़ कर लेते हैं ताकि दो लाइन का डिफरेंस हो जाए, हमें समझ में आए, क्लियर हो, ठीक है। तो अब इसे सेव करने के बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसे, और होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। अब ए की वैल्यू यहाँ पे डिमांड कर रहा है, तो 67 हम ए की वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि ए इज़ ए इंस्टेंस वेरिएबल। अब देखिए इंस्टेंस वेरिएबल 61, अब एक्सटर्न वेरिएबल जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया था वो 0 है, स्टैटिक वेरिएबल भी 0 है, वेरिएबल ग्लोबल जो हमने डिक्लेयर किया वो भी 0 है। अब इसी तरीके से शो फंक्शन कॉल हो रहा है, पहले तो dd.show फंक्शन हमने कॉल किया था, और उसके बाद हम यहाँ पे शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो एक्सटर्न वेरिएबल 0, स्टैटिक वेरिएबल 0, वेरिएबल ग्लोबल 0। अच्छा देखिए, वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू जो होती है वो गार्बेज से इनिशियलाइज होती है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि रजिस्टर का जो लाइफ टाइम जो होता है वो फंक्शन के ब्लॉक तक होता है, और उसकी विजिबिलिटी जो होती है वो लोकल होती है, गार्बेज से इनिशियलाइज होता है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट होता है क्योंकि ये सीपीयू के रजिस्टर्स में अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और रजिस्टर कीवर्ड से इसे डिक्लेयर किया जाता है। तो होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे हम रजिस्टर्स वेरिएबल डिक्लेयर जो करते हैं वो अपने को गार्बेज से इनिशियलाइज करते हैं, बाकी सब जो एक्सटर्न और स्टैटिक वेरिएबल हैं वो अपने आप को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और ऑटोमेटिक वेरिएबल जो हैं वो अपने आपको उससे गार्बेज से इनिशियलाइज करते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ग्लोबल अपीयरेंस के अंदर हम इसको रजिस्टर सपोज अगर बनाएं, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो इसको हम यहाँ पे रजिस्टर बनाते हैं, और इसे अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए एरर आ गया यहाँ पे, और एरर ये देगा कि यहाँ पे हम रजिस्टर का रेफरेंस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका अपीयरेंस इंट जेड का ग्लोबल है, तो यहाँ पे हम रजिस्टर को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है हम रजिस्टर विद इन द फंक्शन ही यूज़ करना है हमें। हम यहाँ पे विद इन फंक्शन रजिस्टर इंट z1 यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो ये एग्जीक्यूट होगा, बट अगर आप ग्लोबली इसे डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट की स्टोरेज क्लासेस का। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका म्यूटेबल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि म्यूटेबल कंसेप्ट क्या होता है। ओके, थैंक यू।